हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाई स्कूल इंग्लिश चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो हम 10th क्लास की इंग्लिश की फर्स्ट लेसन द थीफ स्टोरी पढ़ा रहे थे आपको। इसकी हमने 2 वीडियोस बना चुके हैं। आपको वो वीडियो पहले देखनी है, पहले फर्स्ट वीडियो देखनी है एंड बाद में सेकंड और फिर थर्ड वीडियो इसको देखना। आप पहली वीडियो देखने के लिए मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसको जाकर आप खोल सकते हो, उसमें देख सकते हो। एंड मैं कमेंट बॉक्स में भी अपनी लिंक दे दूंगी, तो उस पर भी आप देख सकते हो। और मेरे चैनल को पहले लाइक करें, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो पहले इसे पढ़ते हैं, देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। आई वेंट, हमने यहाँ तक करा दिया था। My shirt and pajama skirt to my skin and a cold wind below the rain across my face। अब इससे आगे हम चलते हैं। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower। मैं कौन कह रहा है? अनिल। अनिल नहीं, वो हरी सिंह कह रहा है आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार वापस चला गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और घंटा घर की पनाह में जाकर बैठ गया। घंटा घर के नीचे जाकर, घंटा घर के पास जाकर बैठ गया था। क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी अर्धरात्रि का समय दर्शा रही थी। घड़ी अर्धरात्रि का समय दर्शा रही थी। कितने बज रहे थे? अर्धरात्रि यानी 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को टटोला। मैंने नोटों को टटोला, वो क्या कर रहा था? अनिल की चोरी कर कर भाग रहा था। नोटों की अनिल की चोरी करके भाग रहा था। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, वे बरसात में गीले हो चुके थे। और वो बगीचे में जाकर बैठ गया और उससे ट्रेन निकल गई, ट्रेन छूट गई। तो वो बगीचे में जाकर बैठ गया और बगीचे में बरसात आ गई और रात्रि का समय था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उसे ठंड भी लग रही थी। तब वह बिल्कुल बगीचे में जाकर बैठ गया खुले आसमान के नीचे। तो उसके नोट क्या हो गए? गीले हो गए। अनिल्स मनी, अनिल का धन। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। अनिल का धन था, वो संभवतः सुबह वह मुझे 2 या 3 रुपए सिनेमा जाने के लिए दे देता, किंतु अब मेरे पास वह सारा था। क्या? अनिल का धन, जो वो चोरी कर कर लाया था। बट नाउ आई हैड इट ऑल, अब वो क्या था? सारा धन उसी के पास था। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। वो मुझे क्या करता? पैसे 2 या 3 रुपए दे देता, किस लिए? सिनेमा जाने के लिए। परंतु अब तो वो धन पूरा ही मेरे पास था। मैं अब और उसका भोजन नहीं पका सकता था, बाजार नहीं जा सकता था, या पूरे वाक्य लिखना और नहीं सीख सकता था। या तो सेंटेंस, ना तो मैं अब बाजार जा सकता था और ना ही उसका भोजन पका सकता था और ना ही पूरे सेंटेंसेस और अधिक सीख सकता था। वो मुझे सेंटेंसेस लिखना सिखा रहा था। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट टू द थेफ्ट होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100 rupees। मैं इन सब बातों को चोरी के आवेश में भूल गया था। आई हैड फॉरगेटन, मैं भूल गया था। अबाउट देम, इन सब को। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के उत्तेजना में, चोरी के आवेश में आकर मैं इन सब बातों को भूल गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100 rupees। मैं जानता था कि पूरे वाक्य किसी दिन मुझे कई 100 रुपए से अधिक दिला सकते हैं। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। चोरी करना तो आसान बात थी। आई न्यू, मैं जानता था कि चोरी करना तो बहुत ही आसान बात है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और तथा कभी कभी पकड़ा जाना भी
उतनी ही आसान बात थी। कभी कभी मैं पकड़ा भी जाता था। बट टू बी ए रियल बिग मैन, ए क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। परंतु वास्तव में एक बड़ा, एक चतुर व एक सम्मानित व्यक्ति बनना अलग बात थी, जो कि अनिल था। अनिल उसको सेंटेंसेस सिखा रहा था लिखना। बट टू बी ए रियल बिग मैन, लेकिन एक वास्तव में बड़ा आदमी बनना, एक चतुर आदमी बनना और एक रेस्पेक्टेड मैन बनना एक अलग बात है, और चोरी करना एक अलग बात है, एक सम्मान की बात है ये। मैंने अपने आप से कहा कि यदि मैं केवल पढ़ना व लिखना सीखना चाहता हूँ तो मुझे अनिल के पास वापस लौट जाना चाहिए। और वो सोचता है कि यदि मुझे पढ़ना लिखना सीखना है तो मुझे अनिल के पास वापस रिटर्न हो जाना चाहिए। आई हर्ड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज मच easily to steal something than to return it under death. I opened the door quickly, then stood in the doorway in clocked moonlight. मैं अत्यधिक घबराहट महसूस करता हुआ कमरे की तरफ जल्दी से वापस चल दिया, क्योंकि किसी वस्तु को बिना पता लगे लौटाने की बजाय उसे चोरी करना बहुत ज्यादा आसान होता है। मैंने चुपचाप दरवाजा खोला तथा धुंधली चांदनी में दहलीज पर भी खड़ा हो गया। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल सोया हुआ था अनिल। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। मैं रेंगता हुआ बिस्तर के सिराने तक गया और नोटों को लेकर मैंने क्या किया, मेरा हाथ उठ गया, नोटों के लिए मेरा हाथ उठ गया। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने अपने हाथ पर उसकी सांस को महसूस किया, उसकी सांस को। जैसे ही मैं अपने हाथ से उन नोटों को रख रहा था तो मैंने महसूस किया उसकी सांस को। आई रिमाइंड स्टिल फॉर ए मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। मैंने अपने हाथ पर उसकी सांस को महसूस किया। 1 मिनट तक मैं शांत रहा। तत्पश्चात उसके बाद मैंने मेरे हाथ के गद्दे का किनारा खोज लिया। मैंने क्या किया, गद्दे का किनारा खोज लिया मेरे हाथ ने, और नोटों के साथ मेरा हाथ अंदर चला गया उसमें, और मैंने क्या किया, सारे नोट उसमें रख दिए। आई अवेक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड देन दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं अगली सुबह देर तक जागा तो पाया अनिल पहले ही चाय बना चुका था। मैं अगली सुबह क्या देर तक जगा, परंतु अनिल पहले ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। किस लिए? चाय देने के लिए। देयर वाज ए 50 रुपी नोट्स बिटवीन हिज फिंगर, और उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। किस लिए बढ़ाया? उसकी उंगली में 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मेरा हृदय बैठ गया। मैंने सोचा कि मेरी चोरी पकड़ ली गई है, इसलिए इसने मेरी तरफ ये 50 का नोट लेकर हाथ बढ़ाया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कल कुछ धन कमाया था। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कल कुछ धन कमाया था। ही एक्सप्लेन, उसने मुझे समझाया। नाउ यू शैल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन मिला करेगा। माई स्पिरिट रोज, मेरा जोश बढ़ गया। बट वेन आई टूक द नोट आई शो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, किंतु जब मैंने नोट लिया तो मैंने देखा कि वह रात की बरसात में गीला हुआ था। वह नोट क्या हुआ था? गीला हो रहा था, क्योंकि रात में मैं चोरी कर उनको भागा था और फिर
बरसात में बैठा था तो सारे नोट्स क्या हुए, गीले हो चुके थे, तो वो नोट गीला हो रहा था। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड। आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे, उसने कहा। ही न्यू, वह जानता था, क्या जानता था? बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने मुझे कुछ दर्शाया। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट एप्लिंग वे, and the smiling came by itself without any facts। मैं अपने सर्वाधिक आकर्षक तरीके से अनिल की तरफ मुस्कुराया। मैंने खूब आकर्षक से आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट एपियर वे, मैं अच्छे से अनिल की तरफ मुस्कुराया। एंड तथा द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और जो मुस्कुराहट थी वो स्वयं ही आ रही थी, तथा वह मुस्कान बिना किसी प्रयत्न के स्वयं में ही आ गई थी। विदाउट एनी इफेक्ट, बिना किसी प्रयत्न के स्वयं में ही आ गई थी। ये लेसन किसने लिखा है? रुस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ठीक है, इसके अगली क्लास में मैं इसके क्वेश्चन आंसर देखती हूँ। आप मेरे को कमेंट में बताना कि मुझे क्वेश्चन आंसर कराने चाहिए या नहीं। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को लाइक करो। और इससे पहली वीडियो बिल्कुल भी ना देखना भूलें, क्योंकि उनको देखोगे आप तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी और सारा लेसन तभी समझ में आएगा। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें किसी की अच्छाई बुराई को क्या करती है, बुराई को, किसी की अच्छाई बुराई ना करने पर मजबूर कर देती है। अनिल की जो अच्छाई थी, हरी सिंह ने जो बुराई की थी, हरी सिंह में जो बुराई थी उसको, हरी सिंह को अनिल की अच्छाई ने सुधार दिया। मतलब हरी सिंह एक अच्छा आदमी बन गया, अच्छा लड़का बन गया। सो हमें हमेशा अच्छाई के ही रास्ते पर चलना चाहिए और हमें अच्छे विचार लाने चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड शेयर और सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें।